लिखो बेटा फिर यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ current and magnetism हुन देखो +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे पढ़िया वा है ना कि +2 का जिहड़ा फर्स्ट यूनिट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਆਪਾਂ इलैक्ट्रिक फोर्स बारे पढ़िया वा ठीक है। हुण इन्हां दोनों फोर्सिस दे विच कॉमन की है एक भी ये दोनों फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। मतलब जदों असी अर्थ और सन की गल करते हैं तो सानू पता वा कि चाहे सन और अर्थ कितों भी आपस च फिजिकली टच नहीं कर रहे तावी एक दूजे ते ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे। अर्थ और मून भी इदा ही है ना। ते फर्स्ट यूनिट ऑफ +2 क्लास दे विच भी आपां की देखिया सी कि इलैक्ट्रिक फोर्स कॉन्टैक्ट तो बिना एक्ट कर सकती है और होंदी है भी दो प्रोटॉन्स है दो इलैक्ट्रॉन्स है एक चार्ज दूसरा चार्ज विच गैप है तामी फोर्स लग रही है। तो ये दोनों फोर्सेस की सी पुत नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस नू असी एक्शन एट ए डिस्टेंस भी कह देंगे है ना। अच्छा हुण इन्हां फोर्सेस दे रिगार्डिंग जो असी ये गल कर रहे सी भी एक्ट किद्दां कर जांदियां भी जे दो बॉडीज टच ही नहीं कर रही फिर फोर्स किद्दां लगदी है। ਉਹਦੇ ਲਈ फिर आपां कंसैप्ट इंट्रोड्यूस किया सी फील्ड वाला भी ग्रेविटेशनल फील्ड हुंदा है ना और इत्थे क्या सी इलैक्ट्रिक फील्ड दस्या सी है ना। तो फील्ड बेसिकली की है एक स्पेस है। तो अगर किसी स्पेस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है तो वह ग्रेविटेशनल फील्ड है। जे इलैक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है तो वह इलैक्ट्रिक फील्ड है ना। अच्छा फिर बेटा जिहड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड लई कौन रिस्पॉन्सिबल सी तो आप कहने बॉडी का मास। ग्रेविटेशनल फोर्स कित्थे हुंदी है जिथे मासेज होंगे और एक गल तो क्लीयर है बॉडी मास पोजैस करेगी करेगी विदाउट मास कोई इदां दी बॉडी नहीं है।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए कौन जिम्मेवार है? मास। तो अगर मैंने कोई पूछे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो मैं कहूँगा मास। मास और मासेस, है ना, तो मैं आंसर करांगा। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ग्रेविटेशनल फील्ड है या फोर्स है ये कादे करके होंदी है? ड्यू टू मास और मासेस, ਉਹਦੇ करके। पर जे थानू कोई कहे इलैक्ट्रिक फोर्स या इलैक्ट्रिक फील्ड, चार्ज करके, ड्यू टू चार्ज। ठीक है। अच्छा, एक गल हुण इत्थे नोट की करनी है, जेड़ा फस्ट यूनिट असी पढ़ के आए हैं +2 का, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ है वो रेस्ट ते सी के मोशन च? रेस्ट ते सी, है ना, इलैक्ट्रोस्टैटिक। पर अगली गल जिहड़ी नोट कर लेनी है पुत्र, कि अगर मैनू कोई पूछे कि जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है अगर वो चार्ज करके है तो वो चार्ज रेस्ट ते होएगा कि मोशन च? तो उसका जवाब है तो अगर मैं थानू कहां कि इस कमरे के अंदर एक स्टेशनरी चार्ज है तो इस कमरे के अंदर केड़ा फील्ड होएगा? इलैक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं कहां इस कमरे के अंदर एक चार्ज मूव कर रहा तो केड़ा फील्ड होएगा? इलैक्ट्रिक। तो चार्ज चाहे रेस्ट पे है चाहे मोशन च है, तो जिथे भी होएगा नेट चार्ज उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है गल? अच्छा, हुण बेटा जिहड़ा यूनिट नंबर 3 असी हुण स्टार्ट कर रहे हैं, ये जिहड़ा टॉपिक है ਇਹਦੇ अंदर आपां जिस फोर्स बारे स्टडी करनी है वो केड़ी फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। हुण क्या तुसी ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस तो जिथे तक पढ़े पुढ़े आपां, है ना, 9th 10th की हुई है आपां स्कूल दे विच, उत्थे ये टॉपिक हुंदा वा, दस सकते हैं कि जिहड़ी मैग्नेटिक फोर्स है ये कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटागरी च है कि नॉन कॉन्टैक्ट? कितना पता लगा? हाँ, हुण देखो, जदों तुसी एक मैगनेट और दूसरे मैगनेट नूं नज़दीक ले जाने हैं, चाहे टच नहीं भी कर रहे तां भी उन्हां दे विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हो सकती है ना। या जदों तुसी किसी मैगनेट नूं आयरन नेल दे कोल ले जाने हैं, पीस ऑफ आयरन कोल, तां भी वो अट्रैक्ट हो जाता वा। तो वो शो कर रहा कि जिदा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलैक्ट्रिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, उदा ही मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और इसका मतलब फिर इत्थे भी केड़ा कंसैप्ट आएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अच्छा, हुण अगर थानू कोई कहे कि मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स कौन कौन है, जिदा चार्ज इलैक्ट्रिक फील्ड की सोर्स है, मास ग्रेविटेशनल की, तो मैग्नेटिक फील्ड दे लिए कौन जिम्मेवार है? जिदा दो चार्जिस दे विच हुंदी है इलैक्ट्रिक फोर्स, ते मैग्नेटिक फोर्स किहना च? बोलो।
मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ਇਹਦੀ एग्जांपल ਚ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? तो मैग्नेट है, तो मैग्नेट जेड़ा वा तो वो मैग्नेट का मास तो होएगा ही। मैग्नेट कादी सोर्स बनया फिर मैग्नेट कौन है? सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ मैग्नेट ही सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है कि होर भी कोई आइडिया आ रहा दिमाग? भी अगर मैनू कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स का नाम दसो, मैं कहता अर्थ भी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब अर्थ दे आले दुआले भी अर्थ करके मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब अर्थ, ठीक है। नहीं, कुछ प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग है, कुछ की वीक है, वो डिपेंड करता उन्होंने कॉन्स्टीट्यूएंट्स। तो हम जिदा मून है, मून की है ही नहीं मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इस करके हर हैवनली बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड जरूरी नहीं है। बट आप मैगनेट और अर्थ नूं की किहड़ी कैटेगरी च पा लिया? सोर्स ऑफ। होर कोई? हुण देखो, हुण ध्यान दो पुत्र, जिस तरह असी फस्ट यूनिट एक टॉपिक पढ़ते हैं ना, इलैक्ट्रिक डायपोल कादा बनया होया? टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस प्लेस्ड सर्टन डिस्टेंस अपार्ट, ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ होया। ਹੁਣ उदा ही याद रखना, जिदा इलैक्ट्रिसिटी दे विच एक टर्म एग्जिस्ट करती है इलैक्ट्रिक डायपोल, उदा ही मैग्नेटिज्म दे विच एक टर्म एग्जिस्ट करती है मैग्नेटिक डायपोल। जिहड़ा मैग्नेटिक डायपोल है, इसकी एग्जाम्पल की है? मैगनेट। जिहड़ा मैगनेट हुंदा ना पुत्र, उहदे अंदर टू इक्वल बट ऑपोजिट पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल, प्लेस्ड सर्टन डिस्टेंस अपार्ट। तो याद रखना कि जिहड़ा मैगनेट है वो एक तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है या मैग्नेटिक फील्ड है, तो नाल ये भी याद रखना कि मैगनेट कादी एग्जाम्पल है? मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है। अच्छा, हुण थोड़ा जिहा आपां कंपैरिजन करिए गल दा। देखो बेटा, थानू याद है फस्ट यूनिट दे विच आपां एक टॉपिक कीता सी इलैक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन इलैक्ट्रिक फील्ड। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ कि ਜਦੋਂ कोई भी इलैक्ट्रिक डायपोल एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस करते हैं तो एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड उस इलैक्ट्रिक डायपोल ते टॉर्क लगांदा वा, ते वो डायपोल रोटेट करता वा और किधर नूं जाण दी कोशिश करता? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। याद है ना? ਇਹਦਾ मतलब अगर इलैक्ट्रिक डायपोल नू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च रखन ते उहदे ते टॉर्क लग के वो घूमेगा, तो मैग्नेटिक डायपोल भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड च रखन ते घूमदा। ठीक है। हुण
ਇਹਦੀ बड़ी वधिया एग्जाम्पल की है। अच्छा एक होर गल सुनियो, ਜਿਹੜੇ मैगनेट ਹੁੰਦੇ ਆ ना पुत, इन्हां दी शेप के अकॉर्डिंगली, हुण जिद्दां मान लो मेरे को एक मैगनेट है, आ शेप है, इनू असी कह दिंदे आ बार मैगनेट। अगर मेरे को मैगनेट है इनू कह दिंदे आ हॉर्स शू मैगनेट, ते तो इदा एक्सिस दे ऊपर मैगनेट फिट किया, इनू असी कह दिंदे आ कॉम्पास और मैगनेटिक नीडल। मैगनेटिक कॉम्पास देखिया ना, वो की है, उस सूई है एक नीडल, मैगनेट है वो नीडल कोई सिंपल नीडल नहीं, मैगनेटिक नीडल है, ठीक है। वो फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस है। अच्छा हुण ਇਹਦਾ मतलब चाहे मैगनेटिक नीडल है, ये भी कादी एग्जाम्पल हो गई पुत, डाइपोल दी। जिहड़ी अर्थ है वो मैगनेटिक फील्ड की सोर्स है, है ना। वो बारे डिटेल च भी पढ़ांगे, अज सिर्फ आप इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक च गल कर रहे हैं। तो जदों तुसी किसी भी मैगनेटिक नीडल नूं लिया के कमरे च रखते हैं, किसी जगह पर रखते हैं, वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरैक्शन च ही अलाइन क्यों होंदी है? क्योंकि अर्थ का मैगनेटिक फील्ड उन्होंने टॉर्क लगा के अपनी डायरैक्शन च अलाइन करता, नॉर्थ साउथ डायरैक्शन कहते ना आप भी, जी फ्रीली सस्पेंडेड मैगनेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरैक्शन च ही होंदा, वो है। तो मतलब कहने का ये, जे तुसी मैगनेटिक नीडल नूं हाथ नाल पकड़ के थोड़ा जिहा नॉर्थ साउथ डायरैक्शन तो हटा के छड्ड दिओ, वो वापस फिर नॉर्थ साउथ वाल ही आ जाएगी, क्योंकि वो की लग रही है, कौन लगा रहा, मैगनेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, है ना। तो वो करके वो वापस आ जाएगी। हुण ये जिहड़ी डिस्कशन है, ये आपां की देखिया कि जिहड़ी मैगनेटिक नीडल है, अगर आपां उहनूं एक्सटर्नल मैगनेटिक फील्ड च प्लेस करांगे, तो एक्सटर्नल मैगनेटिक फील्ड उस मैगनेटिक नीडल ते फोर्स टॉर्क एग्जर्ट करेगा, और टॉर्क एग्जर्ट होने नाल वो जिहड़ी नीडल है वो डिफ्लैक्ट होएगी। ठीक होगी गल। हुण देखो, हुण एक्चुअली कर ले नोट, रफ जे कर लो, है ना भी बाहर, बट ये भुलियो ना भी मैगनेटिक डाइपोल की एग्जाम्पल केड़ी है, मैगनेट। हुण आ देखियो, हुण तुसी आप खुद भी एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उहदे च पता की करना, तुसी एक ना स्ट्रेट मैटल वायर ले लेने, कॉपर की लै लो, आयरन की लै लो, कोई भी है। ये जिहड़ी स्ट्रेट कॉपर वायर है, इनू आपां जोड़ देना बैटरी नाल, बैटरी लगाती, बैटरी लगाने तो बाद रियोस्टैट भी यूज कर सकते हैं, ते नाल की लगा लेनी है। रियोस्टैट का परपज इत्थे की है पुत्र, कि आपां इस वायर के अंदर ज़्यादा करंट फ्लो करवाना कि घट, वो कंट्रोल कर सकते हैं। और की का की परपज है, ऑन ऑफ करना। तो जिहड़ी की है उन्होंने इनिशियली बाहर निकाल लेना, इसका मतलब ये करंट नहीं है।
ਜਦੋਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, यही होएगी। पता लग गया। अच्छा हुण ये तुसी प्रैक्टिकली आप भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक्सपैरीमेंट सब तो पहला साइंटिस्ट ओरेस्टेड ने परफॉर्म किया, तो इनू असी ओरेस्टेड एक्सपैरीमेंट भी कह दें। हुण तुसी करना की है, जिदा मान लो एक वुडन टेबल है, टेबल तो थोड़ी जी ऊंचाई ते आपां स्ट्रेट कॉपर वायर फिक्स करके उन्होंने बैटरी नाल जोड़ता, नाल रियोस्टैट लगाता, की लगा के सैट कर लिया। हुण वायर दे बिल्कुल नीचे, वायर दे नीचे जस्ट बिलो वायर तुसी की करना, मैग्नेटिक नीडल लिया के रख देनी है। मैग्नेटिक नीडल लिया के रख देनी है। हुण सुनो पुत्र, ध्यान दियो, जदों करंट स्विच ऑफ है, करंट है नहीं ना, तो सिर्फ केड़ा मैग्नेटिक फील्ड होएगा, अर्थ दा होएगा। और अर्थ दा मैग्नेटिक फील्ड इस नीडल दे नॉर्थ नू नॉर्थ वाल, साउथ नू साउथ वाल अलाइन कर देगा इदा। ठीक है, तो आ मैग्नेटिक नीडल है, आ मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ है, आ साउथ है, ये उपर इदा कॉपर वायर टिकाई हुई है ना, सैटिंग की है। हुण तुसी पता की करना, की इंसर्ट करनी है। जिदा ही की इंसर्ट करोगे ना, तो आ जी मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लैक्शन शो करेगी। इसका मतलब की होया फिर, हुण जे इस मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लैक्शन शो की जदों करंट फ्लो करना शुरू होया, तो सानू तो याद रखना चाहिए कि मैग्नेटिक नीडल ते डिफ्लैक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड करके हुंदी है ना। तो यदा मतलब जिदा ही करंट स्टार्ट किया फ्लो करना, तो उस करंट का की पैदा होया आले दुआले, मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड ने की किया, इस नीडल के उपर टॉर्क लगाई और इनू की करता, डिफ्लैक्ट कर। हुण देखो किस तरह, हाँ नहीं नहीं वो डिपेंड करेगा। देखो हुण एक्चुअली यदी जी डायरैक्शन है कित्थे रहेगी, सैट रहेगी, वो भी प्रैक्टिकल जोड़े आसपैक्ट्स की होंगे पुत। देखो कि इस नीडल की इनर्शिया भी है ना, वो करके भी ये नीडल जी है वो एक पोजीशन तक नहीं जा पाएगी, ऑसीलेट करेगी रादर। बट आप जी गल समझ रहे हैं इत्थे वो की है, साडा मेन मकसद की है कि इस एक्सपैरीमेंट के रिजल्ट ने सानू की दसता कि मैग्नेटिक फील्ड उत्थे भी होएगा जिथे करंट है। इसका परपज ये है। और करंट के करके भी मैग्नेटिक फील्ड हुंदा, तो करंट के इस इफेक्ट नू असी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। ठीक है, तो यदा मतलब जे मैनू कोई पूछे मैग्नेटिक फील्ड कित्थे कित्थे हो सकता, एक तो मैगनेट के कारण, दूजा अर्थ के कारण, तीजा करंट के कारण। तो जिथे भी इलैक्ट्रिक करंट है तो उत्थे आले दुआले स्पेस दे विच की होएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा
हुण दोबारा देखो, करंट का मतलब की है? नेट फ्लो ऑफ चार्ज है ना। तो यदा मतलब गल सुनो, जिदा याद है थानू जदों आपां सैकेंड यूनिट स्टडी कर रहे सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करे या किसी के आले दुआले रिवॉल्व करे तो ਉਹਦੇ करके करंट किद्दां कढ़िया जांदा सी? याद है? चार्ज ओवर टाइम पीरियड। फार्मूलाज बनाए नहीं सी अलग अलग, है ना। ਇਹਦਾ मतलब जिथे चार्ज मोशन च है, जिथे चार्ज मोशन च है, वो इक्विवेलेंट टू करंट है। जिथे चार्ज मोशन च है वो इक्विवेलेंट टू करंट है, तो यदा मतलब मैग्नैटिक फील्ड उत्थे भी होएगा। तो इट मीनस इलैक्ट्रिक करंट तो बाद की लिखांगे? चार्ज इन मोशन। फ्लो ऑफ चार्जेस मीन्स चार्ज इन मोशन। अच्छा, एक होर जिहड़ा आपां लेटर ऑन पढ़ांगे बट रिजल्ट हुणी याद कर लेना, वो की है? देखो पुत्र, मान लो इस कमरे के अंदर एक इलैक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो आपां शाम नूं 5:30 ते, है ना, 5:30 ते इस कमरे के अंदर गिवन पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नोट की, नोट कर ली कॉपी पे। फिर 5:31 ते भी नोट की, 5:32 ते भी नोट की, एंड सो ऑन। अलग अलग टाइम ते आपां इंटेंसिटी नोट की। असी की देखिया भी इस कमरे के अंदर गिवन पॉइंट ते जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो टाइम के नाल फर्क नहीं पै रहा, वो हर टाइम ते सेम ही है। तो असी कहांगे भी इस कमरे का इलैक्ट्रिक फील्ड स्टैडी इलैक्ट्रिक फील्ड, कॉन्स्टेंट इलैक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। पर दूजे पासे जे मान लो इस कमरे के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी असी नोट कर रहे हैं 5:30 ते नोट की, 31 ते नोट की, 2 ते 3 ते, तो अलग अलग आ रही है। तो यदा मतलब असी कहांगे इस कमरे के विच जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के नाल चेंज हो रहा। हुण ये रिजल्ट नोट कर लेना, जिस जगह ते इलैक्ट्रिक फील्ड टाइम के नाल चेंज करता वा, है ना, इलैक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, तो उत्थे भी मैग्नैटिक फील्ड हुंदा वा। इदां क्यों है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपां नूं 4th यूनिट तो बाद मिलेगी, करांगे जरूर, है ना, वह बेस बनेगा उत्थे। बट अज लई ये इन्फॉर्मेशन है कि इलैक्ट्रिक फील्ड changing with time is also the source of magnetic field. Electric field changing with time is also the source of magnetic field. ठीक है। हाँ, उधर पढ़ांगे जाके उहदे नाल जरूर। तेनू किदां पता है? नहीं नहीं, 11th 10th पढ़िया होना। चलो कोई गल नहीं। तो हुण पुत्र एक होर गल दा ध्यान रखियो, मीनस लिसन, हुण इस यूनिट च असी किहड़े फील्ड बारे गल करनी है? मैग्नैटिक फील्ड बारे। किहड़ी फोर्स बारे गल करनी है? मैग्नैटिक फोर्स बारे। और इहदियां सोर्सेज कौन कौन है? मैग्नेट, अर्थ, इलैक्ट्रिक करंट,
चार्जेस इन मोशन ते हाँ ठीक होगी गल। अच्छा हुण अगला पॉइंट देखो, हुण पुत्र जिहड़ी गल ते क्लैरिटी लियानी, सुनो मान लो लिसन पुत दो चीज़ों च हुण फर्क जिहड़ा मैं दसन लगा इहनूं ध्यान नाल नोट कर लईओ। एक हुंदा वा करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक मैटल वायर जिहदे विचों दी करंट लंघ रिहा वा, उहनूं कह दिंदे आ करंट कैरिंग। पता लग गया करंट कैरिंग कंडक्टर का की मतलब है? मैटल वायर जिहदे चों करंट लंघ रिहा वो करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा फिर अगली गल याद रख लियो, जिस वायर चो करंट लंघ रहा अगर वो बिल्कुल सीधी है तो वह है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर जिस वायर चो करंट लंघ रहा वो सर्कुलर शेप देती उन्होंने आपां तो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। इधर नाम आएंगे अगे जिहदे बारे क्लैरिटी होनी चाहिए है। हुण देखो भाई हुण जिहड़ी करंट कैरिंग कंडक्टर होंदा ना, जे तुहानूं पुछया जाए सैकंड यूनिट च भी दस्सिया सी करंट कैरिंग कंडक्टर दे अंदर नैट चार्ज कितना होंदा? न्यूट्रल होंदा, दस्सिया है ना। करंट कैरिंग कंडक्टर इज न्यूट्रल है, तो मतलब जिस वायर चो करंट लंघ रहा वो इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल होंदी है, उहदे ते नेट चार्ज जीरो होएगा। इलैक्ट्रिक फील्ड क्यों होंदा? बिकॉज ऑफ नेट चार्ज, नेट चार्ज करके। ठीक है, इहदा मतलब जे मैं कहां कि तुहाडे सामने आ करंट कैरिंग कंडक्टर है, इहदे च करंट तो है पर इहदे ते नेट चार्ज जीरो, तां इहदे आले दुआले इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा? नहीं होएगा। पर क्योंकि इहदे च करंट लंघ रहा तो इहदे आले दुआले मैग्नेटिक फील्ड होएगा। तो गल की याद रखी, हुण दो चीज़ां च फर्क समझियो। हाले पहली दसी है कि जिहड़ा तां करंट कैरिंग कंडक्टर है उहदे आले दुआले सिर्फ इक्को ही फील्ड होना, किहड़ा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इक्को ही फोर्स होएगी, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक होगी गल। पर इहदे च ना एक गल होर नोट करो पुत, ध्यान दियो फर्क नूं किदां समझना। जिहड़ा करंट कैरिंग कंडक्टर है ओहदा करंट क्यों है? क्योंकि ओहदे अंदर फ्री चार्जेस मूव कर रहे हैं इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। और वो फ्री चार्जेस क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि आपां जिहड़ा सैल, बैटरी, जनरेटर, सोर्स ऑफ ईएमएफ जोड़ी है ओहदे नाल, उन्हें की कीता उस कंडक्टर दे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा किया। दो चीज़ां च फर्क है कि करंट कैरिंग कंडक्टर दे अंदर सोर्स ऑफ ईएमएफ करके की हुंदा? इलैक्ट्रिक फील्ड। वो एक अलग इशू है, उहदे करके दा चार्जेस एक डायरेक्शन च मूव कर रहे हैं। J = सिग्मा ई, वो एक अलग एंगल है। पर करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर क्योंकि नेट चार्ज जीरो है, न्यूट्रल है वो इलैक्ट्रिकली, तो इसका मतलब वो आले दुआले इलैक्ट्रिक फील्ड की होता जीरो, बट आले दुआले सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। पर एक होंदी है पुत्र, गल सुनो, तो करंट कैरिंग कंडक्टर बारे क्लैरिटी हुई है। एक होंदा वा, सुनो देखो, मान लो लिसन पुत्र, गल नूं समझण लई भी अपने कोल है AK-47 है ना। जदों आपां उहदा ट्रिगर दबावांगे तो इक्को दम उहदे चों बुलेट्स बाहर निकलणगियां, एक दे मगर एक, इदां ही हो। हुण मान लो साडे कोल
ਜਿਹੜੀ AK-47 ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਸ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਬਾਹਰ। ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ। तो जे मान लो एक प्रोटोन, दो प्रोटोन, तीन प्रोटोन इतना गए, आप कहना ये पता कौन है? प्रोटोन बीम। तो प्रोटोन बीम का मतलब बड़ी एक स्पीड के नाल प्रोटोन्स इको डायरेक्शन च चल रहे हैं। जे मैं कहा नहीं ये इलैक्ट्रॉन बीम है, फिर इसका मतलब इको पासे इलैक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। जे मैं कहा नहीं भी ये अल्फा पार्टिकल बीम है, तो फिर अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं। तो चार्ज बीम, प्रोटोन बीम, अल्फा बीम, इलेक्ट्रॉन बीम में की है चार्ज बीम है। मतलब जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन एक साथ में मतलब एक पोजीशन हो सकते हैं, फिर एक के पीछे कैसे? नहीं वो तो ओदी थिकनेस पे डिपेंड करेगा, मोटाई पे, है ना। तो आप इत्थे बीम का मतलब की ले रहे हैं इको लाइन च, ਉਹਦਾ ਨਾਲ भी हो सकते हैं पैरेलल, जिदा ऑपरेट नहीं देखते आप उदा भी हो सकता। उधर भी डिटेल च नहीं जाना। हुण गल जिहड़ी मैं समझा रहा इहदे पिछे वो की है, जिहड़ी चार्ज बीम है, जे मान लो सारे प्रोटोन्स इधर को जा रहे हैं तो गल नूं समझाउण दे लई मैं उन्हां दे रस्ते दे विच एक सर्कुलर रिंग रखी है, वो सारे प्रोटोन्स उस रिंग दे विचों दी लंघ के जा रहे हैं। इहदा मतलब आपां कहांगे भी प्रोटोन बीम करके नेट चार्ज फ्लो कर रहा है। इट मीन्स वो प्रोटोन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फा पार्टिकल्स बीम वो की बन गई? इक्विवेलेंट टू करंट हो गई कि नहीं हुई? करंट के बराबर ही हुई नेट फ्लो। पर एक सीगा करंट कैरिंग कंडक्टर, एक सीगी चार्ज बीम। तो दोनों के नेचर च फर्क पता की है? करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज, पर चार्ज बीम के ऊपर नेट चार्ज जीरो नहीं है, करंट भी है। इसका मतलब चार्ज बीम के आले दुआले इलैक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ आई गल? क्योंकि ये लोड पैनी है। जिहड़ी चार्ज बीम है वो करंट के बराबर भी है, प्लस चार्ज होने करके उसके आले दुआले इलैक्ट्रिक फील्ड भी है, करंट करके मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जिहड़ी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्योंकि इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसके आले दुआले इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। ये दो पॉइंट्स को डिफरेंस मनना वा, पर याद भी रखना वा। क्लियर है? हुण देखो वापस आइए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली आपां कि करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब की होएगा साडे लई? मैटल वायर चो करंट फ्लो हो रहा, ठीक है। ते चार्ज बीम का मतलब की होएगा? भी बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स एक डायरेक्शन वाल जा रहे हैं, है ना, तो वो होएगा। अच्छा हुण बेटा इत्थे वापस आओ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बारे की दस्या तुहानूं मैं भी जिथे करंट है उत्थे मैग्नेटिक फील्ड है, जिथे चार्जेस इन मोशन है उत्थे मैग्नेटिक फील्ड है। ते हुण की दस्या तुहानूं इत्थे देखो, इत्थे जितना ही आप स्विच ऑन करांगे तो मैग्नेटिक नीडल की करेगी? डिफ्लैक्शन शो करेगी। किधर नूं करेगी? तो इसका जवाब भी सानूं पता होना चाहिए। तो आप वापस मुड़ के जिथे आ गए प्रेस्टल्स एक्सपेरिमेंट में। तो हुण बेटा जिहड़ा ये यूनिट आप पढ़ रहे हैं शुरू किया वा, वैसे तो ये इंटरस्टिंग और सौखा वा, बट औखा किद्दां बनता वा, इसकी जिहड़ी सब तो वड्डी प्रॉब्लम की है कि एक तो इहदे च क्रॉस प्रोडक्ट का कंसैप्ट आ जाता है, ते दूजी प्रॉब्लम इहदी पता की है कि इहदियां जिहड़ियां प्रॉब्लम्स है वो 3 डायमेंशनल है, ठीक है। हुण 3 डायमेंशनल होने का मतलब की है कि इन्हां प्रॉब्लम्स को समझाने दे बोर्ड पेपर वो सारे 2D है ना। हुण जिद्दां आह वाली नीडल है, तार है,
ਹੁਣ इस सिचुएशन ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਇਦਾਂ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਵਾਇਰ ਇਦਾਂ ਵਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਇਦਾਂ ਵਾ ਠੀਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਹ ਨੀਡਲ डिफ्लेक्ट होएगी अच्छा हम डिफ्लेक्शन का केस भी देखिए पुत्र हम गल सुनियो ये आ देखो आ डायग्राम के अकॉर्डिंगली इधर कौन है नॉर्थ इधर तो फिर इधर कौन हो आ नॉर्थ है आ साउथ है इधर वो वेस्ट हो है ना अभी का भी अपना यही फिजिक्स खत्म हो जानी भी ईस्ट वेस्ट समझा जी तो इधर नु ईस्ट है समझ आई गल पहला तो ये याद करो तो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ठीक है अच्छा हुन बेटा इधर देखो हुन आ वाली जेडी नीडल है वो इतना नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट अप डाउन ठीक है हुन जदों करंट पास करेगा तो आ जिहड़ी नीडल है ये किस डायरेक्शन च डिफ्लेक्ट होएगी तो आपां पकड़ लेने इहदा नॉर्थ पोल किधर नूं डिफ्लेक्ट होएगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ याद रखना पएगा स्नो रूल है ना ते यहां सानू याद रखना पएगा एम्पियर्स स्विमिंग रूल मतलब ये जेडे दो रूल्स है ये की दस रहे हैं थानू कादे लिए आपां याद रखने हैं कि अगर मैग्नेटिक नीडल दे जस्ट अबव करंट कैरिंग वायर होए ता उस करंट दे करके मैग्नेटिक नीडल दी नॉर्थ पोल दी जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है वो आपां इन्हां रूल्स तो दस सकते हैं कितना दस सकते हैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ रूल्स पता होने चाहिए हैं पहला लिखो स्नो रूल पढ़िया वा Soil magnetism करता कितना है नहीं जल्दी चढ़ 10 मिनट ਹੁਣ देखो ध्यान दियो पुत्र स्नो रूल पता की कहना लिख लो इट स्टेट्स दैट if direction of electric current in a straight conductor lying direction of electric current in a straight conductor lying above the magnetic needle is from south to north पहला SF है then north pole of the needle will be deflected towards west. North pole of the needle will be deflected towards west. तो किधर नू डिफ्लेक्ट होएगा पुत्र हाँ आ देखो ये आ नॉर्थ है आ साउथ है तो ये ऊपर करंट की डायरेक्शन साउथ तो नॉर्थ वाल है
ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਵੈਸਟ ਵੱਲ, ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਵੈਸਟ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਆ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਡਲ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਟੈਂਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 3D ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ 3D ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਐਂਪੀਅਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਐਂਪੀਅਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਰੂਲ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੋ, if a person were swimming, if a person were swimming, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਨਾ, if a person were swimming just above, person were swimming just above the magnetic needle such that current in the wire flows from his feet to head, पैरों तो सिर वाल ਨੂੰ ਜਾਏ ਕਰੰਟ। मतलब इमेजिन पता की करना, इधर देखो कि आ जी नीडल है, तो तुसी अपने दिमाग च इमेजिन करना कि इस नीडल के ऊपर एक आदमी है, स्विमिंग करता हुआ आदमी, जिहदे पैर इधर है, सिर इधर, क्योंकि पैर तो सिर वाल नूं करंट जाना चाहिए। तो हुण जे आ आदमी है, इहदा आ सिर है, आ इहदे पैर है, तो इधर नूं उहदा लैफ्ट हैंड होएगा, इधर नूं, क्योंकि जो स्विमिंग करते हैं तो मूँह थले ही होंदा ना, जी बैक स्ट्रोक है वो उपर में होंदा, बट जी जनरल स्विमिंग है वो मूँह थले नूं ही है। जो मूँह थले नूं है, आ लैफ्ट साइड है क्योंकि इधर नूं सिर है, आ राइट साइड है उस परसन की जो स्विमिंग कर रहा है। तो यह मतलब नॉर्थ पोल किधर नूं डिफ्लैक्ट हो रहा, वो लैफ्ट वाल नूं डिफ्लैक्ट। ठीक है, तो की लिखे आप पूरी स्टेटमेंट। If a person were swimming just above the magnetic needle such that current in the wire flows from his feet to head, then north pole of the needle will be deflected towards his left, तो लेफ्ट वाल नो जाएगा। हुण ये दोनों रूल काहे काम आएंगे तुहाडे, हैं केदी डिफ्लेक्शन दसण लई। हां, केड़े केस च भी जे नीडल के ऊपर करंट कैरिंग वायर रखी जाए तो उस वायर दे करंट करके अगर नीचे रखी नीडल डिफ्लैक्ट हो रही है तो आप नीडल की डिफ्लैक्शन दस सकते हैं इन्हां दोनों रूल्स चों कोई भी एक यूज करके। पर पेपर का कोई भी पूछ सकता सानू स्नो रूल लिख दो या एम्पियर स्विमिंग रूल, तो उस कॉन्टेक्स्ट च लिख। ठीक है पुत्र, हुण
मतलब